हाय फ्रेंड्स, बच्चों, हम महाकवि भारवी द्वारा रचित किराता अर्जुनीयम के प्रथम सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं। बच्चों, आज का श्लोक इस प्रकार से है। असक्तम आराधयतः यथा यथम विभज्य भक्त्या संपक्षपातया गुणानुरागाद इव सख्यम एवान न बाधते अस्य त्रिगण है परस्परम। बच्चों, सबसे पहले हम अन्वय कर लेते हैं। यथा यथम विभज्य संपक्षपातया भक्त्या असक्तम आराधयतः अस्य दुर्योधनस्य त्रिगण है गुणानुरागाद सख्यम इवान इव परस्परम न बाधते। बच्चों, शब्दार्थ तथा व्याकरण करते हैं। असक्तम न सक्तम इति असक्तम, जो आसक्त नहीं है। यहाँ पर बच्चों संज धातु है तथा अक्तय प्रत्यय है। आराधयतः, बच्चों आ उपसर्ग राधय धातु णिच हो गया है यहाँ पर, तथा क्षत्रिय प्रत्यय है तथा षष्ठी विभक्ति एक वचन है। बच्चों, यथा यथम इसका अर्थ है यथा योग्य तथा यथा स्वे यथा यथम। इस सूत्र से बच्चों यहाँ यथा का द्वित्व हुआ है तथा यह नपुंसक लिंग में है। यथा यथम यथा योग्य। विभज्य वि उपसर्ग भज धातु अक्त्वा ल्यप प्रत्यय विभाग करके। भक्त्या, सबसे पहले तो बच्चों भक्ति शब्द बना है यहाँ पर, जो कि भज धातु है तथा अक्तिन प्रत्यय है। यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तृतीय विभक्ति एक वचन, भक्ति के द्वारा श्रद्धा से समपक्षपातया समान भाव रखते हुए, किसी एक का पक्ष नहीं लेते हुए, गुणानुरागाद इव, गुणेषु अनुरागः इति गुणानुरागः। तस्मात्, तस्मात् क्यों लगाया बच्चों? क्योंकि यहाँ पर पंचमी विभक्ति एक वचन है। यहाँ देव नहीं है, इव है, इव, तथा यहाँ तय को दय हुआ है जलाम जशो अंते सूत्र से। इव मीन्स के समान। सख्यम, सख्यम मीन्स मित्र। एवान, इण धातु है, लिट है, स्थाने क्वसु। यहाँ पर क्वसु प्रत्यय है तथा वान बना है। इसका प्रयोग बच्चों निपात में होता है, निपात के लिए होता है। न यह अव्यय है, नहीं। बाधते, बाधते बाधा पहुंचाता है। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, बाध धातु है, त्रिगण है, त्रयाणाम गण है इति त्रिगण है, तीन का समूह। जो तीन है, तीन अर्थात धर्म, अर्थ तथा काम, ये तीन पुरुषार्थ यहाँ पर त्रिगण है के द्वारा कहे गए हैं। परस्परम में बच्चों परह, परह इति परस्परम, इस प्रकार से बना है, परस्पर आपस में। बच्चों, युधिष्ठिर से किरात राजा दुर्योधन के द्वारा किए जाने वाले कार्यों का वर्णन कर रहा है। नीति में कहा गया है, पुरुषार्थ चतुष्टय का सभी को समान रूप से सेवन करना चाहिए तथा किसी एक के प्रति भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। इसी बात को स्पष्ट करते हुए किरात इस प्रकार से कह रहा है। यथा यथम विभज्य, यथा योग्य विभाजन करके, भक्त्या श्रद्धा से, समपक्षपातया समान रूप से
पक्ष रखते हुए, अर्थात तीनों के प्रति समभाव रखते हुए। किन तीनों के प्रति समान भाव रखते हुए? धर्म, अर्थ तथा काम, इन तीनों के प्रति श्रद्धा से तथा समपक्ष या समभाव रखते हुए, असक्तम, अनासक्त होते हुए, आराधयतः, धर्म, अर्थ तथा काम, इन तीनों का सेवन करते हुए, अस्य दुर्योधनस्य, बच्चों यहाँ पर अस्य जो है यह सर्वनाम है तथा षष्ठी विभक्ति एक वचन है। इसका अभिप्राय है यहाँ पर संज्ञा अवश्य है। तो यह अस्य किसके लिए आया है? यह दुर्योधनस्य, दुर्योधन के लिए आया है। ठीक है। आराधयतः अस्य दुर्योधनस्य, सेवन करते हुए इस दुर्योधन के, त्रिगण है धर्म, अर्थ तथा काम, ये तीनों मित्र के समान मित्रता को प्राप्त करते हुए परस्पर बाधा नहीं पहुंचाते हैं, अर्थात एक दूसरे का दमन नहीं करते हैं। अब मैं इसको आपको समझा देती हूँ। यथा योग्य धर्म, अर्थ तथा काम का विभाजन करके श्रद्धा पूर्वक तथा समान भाव रखते हुए, किसी के प्रति आसक्त नहीं होते हुए, ऐसे सेवन करने वाले, ऐसे पुरुषार्थ त्रय का, ऐसे धर्म, अर्थ, काम का सेवन करने वाले इस दुर्योधन के तीनों पुरुषार्थ अर्थात धर्म, अर्थ और काम, ये तीनों मित्रता को प्राप्त होते हुए, इसके गुणों से अनुराग करते हुए आपस में बाधा नहीं पहुंचाते हैं। बच्चों, भारतीय संस्कृति में पुरुषार्थ चतुष्टय का बहुत महत्व है। ये पुरुषार्थ चतुष्टय कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। मोक्ष जो है वह जीवन का चरम होता है तथा धर्म, अर्थ तथा काम, ये तीनों हमें लौकिक जीवन में ही सेवन करने होते हैं। दुर्योधन धर्म, अर्थ तथा काम, इन सभी का सम्यक विभाजन करते हुए तथा श्रद्धा पूर्वक अनासक्त होते हुए, इनका सेवन करते हुए, धर्म, अर्थ या काम किसी के प्रति भी आसक्ति न रखते हुए अपना कार्य कर रहा है। ऐसी स्थिति में राजा दुर्योधन के ये धर्म, अर्थ और काम परस्पर मित्रता को प्राप्त हो रहे हैं तथा ये आपस में एक दूसरे के कार्य में बाधा नहीं पहुंचा रहे हैं। कहने का भाव है, जब दुर्योधन धर्म से संबंधित कार्य कर रहा है तो वहाँ अर्थ तथा काम किसी प्रकार की पीड़ा नहीं पहुंचाते हैं तथा जब वह अर्थ या काम से संबंधित कार्य कर रहा है तो अन्य कोई पुरुषार्थ वहाँ पर बाधा नहीं पहुंचाते हैं। क्यों? क्योंकि अब दुर्योधन अनासक्त भाव से तथा श्रद्धा पूर्वक अपने कार्यों को संपन्न कर रहा है। इस प्रकार से जो दुर्योधन है वह बिल्कुल सुयोधन होकर के कार्य कर रहा है। संस्कृत व्याख्या कर लेते हैं। वनेचरः वनम आगत्य युधिष्ठिराय दुर्योधनस्य कर्तव्यानि वर्णयन् इत्थमेव कथयति। सः कथयति यत् दुर्योधनः धर्म, अर्थ, काम रूपस्य त्रिवर्गस्य उचित रूपेण विभागं कृत्वा श्रद्धापूर्वकं भक्तिपूर्वकं च स्वकार्यं करोति। अधुना सः अनासक्तो अस्ति, सः केवलं स्वकार्याणि एकाग्र रूपेण संपन्नं करोति। इत्थमेव
तस्य त्रिगणः तस्य कस्मिन्नपि कार्ये विघ्नं न उत्पादयति। अधुना तस्य सर्वाणि कार्याणि उचितरूपेण सम्पन्नानि सन्ति, यतः सः त्रिवर्गस्य उत्तमं विधिना प्रयोगं करोति। बच्चों, आज हमने किराता अर्जुनीयम का एक अत्यंत ही सरल श्लोक पढ़ा है तथा हमने यह भी जाना है कि धर्म, अर्थ तथा काम ये हमारे लौकिक जीवन के महत्वपूर्ण मूल्य है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इससे आगे का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।